क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है, अगर आज अचानक सब कुछ छिन जाए, पैसा, रिश्ते, दोस्त, नाम, पहचान, तो क्या बचेगा? ज़्यादातर लोग इस सवाल से डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर की चीज़ों को संभालने में लगा दी, लेकिन अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। हम रोज़ आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन अपने मन को देखने की कभी कोशिश नहीं करते। हम दुनिया की हर आवाज़ सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज़ को वर्षों से अनसुना कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज इंसान बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खाली होता जा रहा है। वह मुस्कुराता है, लेकिन दिल से नहीं। वह हंसता है, लेकिन सुकून से नहीं। वह लोगों के बीच रहता है, लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन खुद को कभी नहीं जाना। याद रखिए, जो इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन खुद से हार जाए, वह कभी खुश नहीं रह सकता। एक बार एक युवक एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, परिवार है, फिर भी मन हमेशा बेचैन रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे चाहिए क्या। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक शांत झील के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, पानी बिल्कुल साफ था, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर संत ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पूरा पानी हिल गया, चेहरा गायब हो गया। संत ने पूछा, अब अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? युवक बोला, नहीं। संत ने कहा, जब तक पानी शांत था तुम खुद को देख पा रहे थे, जैसे ही पानी अशांत हुआ तुम अपनी ही पहचान खो बैठे। यही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है। तुम्हारा मन हर समय इच्छाओं, डर, चिंता, गुस्से और तुलना के पत्थरों से भरा हुआ है। ऐसे अशांत मन में तुम खुद को कैसे देख पाओगे? युवक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी समस्या नहीं, उसकी जड़ दिखा दी थी। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, अकेलापन नहीं है, असफलता भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है खुद से दूर हो जाना। आज इंसान सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है, दूसरों की जिंदगी देखता है, दूसरों की सफलता देखता है, दूसरों की खुशी देखता है, लेकिन पूरे दिन में 5 मिनट भी खुद के साथ नहीं बिताता। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि वह वास्तव में कौन है। वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, दूसरों की तरह जीने की कोशिश करता है, दूसरों की तरह सोचने लगता है, और एक दिन वह अपनी ही पहचान खो देता है। याद रखिए, जिस इंसान को खुद की पहचान नहीं, उसे पूरी दुनिया भी पहचान ले तो भी उसके भीतर खालीपन बना रहेगा। इसलिए अगर जीवन में सचमुच शांति चाहिए तो सबसे पहले खुद को जानना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन तुम्हें किसी से अपनी कीमत पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसे खुद का परिचय मिल जाता है उसे दुनिया की पहचान की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन सवाल यह है, आखिर इंसान खुद को जानना शुरू कहाँ से करे? यही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज का इंसान पूरी दुनिया को प्रभावित करने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने असली अस्तित्व को ही खो दिया है। वह हर सुबह उठते ही यह सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसकी पोस्ट पर कितने लाइक आएंगे, उसकी बातों की कितनी तारीफ होगी, कौन उसकी इज्जत करेगा और कौन उसे नज़रअंदाज करेगा। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन दूसरों की राय के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह कमरे में अकेला बैठा होता है और अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? उस समय उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष दूसरों को जानने में बिताए, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। याद रखिए, जिस इंसान का परिचय केवल उसके कपड़ों, पैसे, नौकरी या रिश्तों से होता है, वह एक दिन इन सब के खो जाने पर खुद को भी खो देता है। लेकिन जिसका परिचय उसके चरित्र, उसके विचार और उसकी आत्मा से होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत खाली नहीं कर सकती। इसीलिए अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर उतरना सीखिए। बाहर की दुनिया हमेशा शोर करेगी, लेकिन भीतर की दुनिया हमेशा सच बोलेगी। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस रास्ते पर चलूं। हर व्यक्ति मुझे अलग अलग सलाह देता है।
कोई कहता है पैसा कमाओ, कोई कहता है नाम कमाओ, कोई कहता है परिवार सबसे बड़ा है और कोई कहता है कि अकेले रहो। मैं किसकी बात मानूं? साधु ने मुस्कुराकर उसे जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो। युवक ने देखा। साधु बोले, क्या यह पेड़ कभी किसी दूसरे पेड़ जैसा बनने की कोशिश करता है? युवक ने कहा, नहीं। साधु बोले, फिर भी देखो, कितने पक्षियों का घर है, कितने लोगों को छाया देता है और कितने वर्षों से मजबूती से खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने कभी किसी की नकल नहीं की। इसने केवल अपने स्वभाव को स्वीकार किया। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जिस दिन तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ दोगे और अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते थे कि सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। लोग पूरी दुनिया बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने मन की धूल साफ नहीं करते। वे समाज को सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, किस्मत को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। जबकि सच्चाई यह है कि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उसी दिन उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है। दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसा हमारा मन होता है। अगर मन दुखी है तो हर जगह दुख दिखाई देगा। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते दिखाई देंगे। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा दुनिया को बदलने में मत लगाइए। पहले अपने मन को समझिए, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तभी बाहर का अंधेरा कम होने लगता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ उसका अपना अहंकार और उसका अपना भ्रम है। यही भ्रम उसे यह विश्वास दिलाता है कि अगर मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर लोग मेरी तारीफ करने लगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। अगर मुझे वह व्यक्ति मिल जाए जिसे मैं चाहता हूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं हासिल की, उनमें से भी कितने लोग भीतर से खाली थे। कारण केवल एक था, उन्होंने सब कुछ पा लिया लेकिन खुद को नहीं पाया। इसलिए याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अमीर बनना नहीं है, प्रसिद्ध होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना है जहां किसी की प्रशंसा आपको घमंडी न बनाए और किसी की आलोचना आपको तोड़ न सके। जब आपका मन इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब जीवन का हर संघर्ष एक शिक्षक बन जाता है और हर असफलता एक नई शुरुआत का द्वार खोल देती है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, जहां इंसान दुनिया से लड़ना बंद कर देता है और अपने अज्ञान से लड़ना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूरी रात हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर उस सूर्य को खोजता रहे जो सुबह होने पर स्वयं प्रकट होने वाला है। लोग उसे देखकर हंसेंगे, क्योंकि वह जिस चीज को बाहर ढूंढ रहा है वह समय आने पर अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम प्रेम बाहर खोज रहे हैं, सम्मान बाहर खोज रहे हैं, खुशी बाहर खोज रहे हैं, जबकि इन सब का स्रोत हमारे भीतर है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब इंसान किसी के चले जाने पर टूटता नहीं, किसी के मिल जाने पर खुद को खोता नहीं और किसी के धोखा देने पर अपनी अच्छाई छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मेरा केंद्र बाहर नहीं, मेरे भीतर है। जिस इंसान का केंद्र भीतर होता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। आंधी आए या तूफान, सफलता मिले या असफलता, लोग साथ दें या छोड़ दें, वह हर स्थिति में अपने भीतर की शांति को बचा कर रखता है। और यही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक वृद्ध फकीर से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? लोगों को लगा कि वह अपनी झोपड़ी, अपने शिष्यों या अपने ज्ञान का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि अब मुझे खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर सभी चुप हो गए। सच भी यही है। जब तक इंसान अपने अस्तित्व को दूसरों की स्वीकृति से जोड़कर रखता है, तब तक वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह हर दिन एक नया मुखौटा पहनता है ताकि लोग उसे पसंद करें। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह मुखौटे उतार देता है। वह वैसा ही जीता है जैसा उसका वास्तविक स्वभाव है।
उसे भीड़ की तालियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर की आत्मा उसे हर दिन यह बता देती है कि वह सही रास्ते पर है। इसलिए अगर जीवन में सचमुच मुक्त होना चाहते हो तो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अपने अंतर्मन की नज़रों में सच्चा बनने की कोशिश करो। जिस दिन यह हो गया उसी दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी और तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि सच्ची आज़ादी बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करता रहता है। वह ये नहीं देखता कि हर बीज का पेड़ बनने का समय अलग होता है, हर नदी का समुद्र तक पहुंचने का रास्ता अलग होता है और हर इंसान की यात्रा भी अलग होती है। लेकिन हम अपने जीवन की गति को दूसरों की सफलता से मापने लगते हैं। कोई हमसे पहले सफल हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, कोई हमसे ज़्यादा कमाने लगे तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं, कोई हमसे ज़्यादा सम्मान पाने लगे तो हमारे भीतर हीन भावना जन्म लेने लगती है। यही तुलना धीरे धीरे हमारी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। याद रखिए, गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल कभी बरगद बनने की इच्छा नहीं रखता। प्रकृति का हर फूल अपनी खुशबू में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी खूबी छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। और जिस दिन इंसान अपने स्वभाव के विरुद्ध जीना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर का आनंद समाप्त होने लगता है। इसलिए अगर सच में स्वयं को जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुलना की इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना वहाँ होती है जहाँ अज्ञान होता है और आत्मज्ञान वहाँ जन्म लेता है जहाँ इंसान स्वयं को स्वीकार करना सीख जाता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, अच्छी बातें पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं आती, ऐसा क्यों? गुरु ने मुस्कुराकर उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसे देखो। शिष्य ने अपना चेहरा देखा। फिर गुरु उसे खिड़की के पास ले गए और बोले, अब बाहर देखो। शिष्य ने बाहर लोगों को चलते हुए देखा। गुरु ने पूछा, दोनों में क्या अंतर है? शिष्य बोला, दर्पण में मैं खुद को देख रहा हूं और खिड़की से दुनिया को। गुरु ने कहा, दोनों कांच से बने हैं, लेकिन दर्पण के पीछे चांदी की एक परत लगी है, इसलिए वह केवल तुम्हें दिखाता है। यही अहंकार है। जब तक मन पर अहंकार की परत चढ़ी रहती है, इंसान केवल स्वयं को देखता है, अपना लाभ, अपना नुकसान, अपना सम्मान, अपनी इच्छाएं। लेकिन जैसे ही यह परत हटती है, वही मन खिड़की बन जाता है और उसे पूरी सृष्टि दिखाई देने लगती है। यह सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि समस्या संसार में नहीं थी, समस्या उसके देखने के तरीके में थी। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि देखने की दृष्टि बदलने से आता है। जिस दिन दृष्टि बदलती है, उसी दिन पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। याद रखिए, इस संसार में सबसे कठिन काम पहाड़ चढ़ना नहीं है, समुद्र पार करना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज उसे एक चीज चाहिए, कल दूसरी चाहिए और परसों तीसरी। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप मन के पीछे भागते रहेंगे तो पूरी जिंदगी भागते ही रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर इच्छा और हर भय को बिना निर्णय किए देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपनी इच्छाएं भी नहीं हैं। आप वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। और जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है, उसी दिन पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। उस दिन इंसान दुनिया में रहता तो है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। वह प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वह कर्म करता है लेकिन परिणाम का बोझ नहीं उठाता। और वहीं से उसकी यात्रा साधारण जीवन से असाधारण चेतना की ओर शुरू होती है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने इस पूरे संदेश को केवल सुना है तो शायद कुछ दिनों बाद आप इसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे अपने भीतर महसूस किया है तो यकीन मानिए, आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन को बदलने वाली बातें हमेशा बाहर से नहीं आती, वे भीतर जागती हैं। और जिस दिन भीतर जागृति होती है, उसी दिन इंसान का पुनर्जन्म होता है।
वह वही शरीर लेकर चलता है, वही नाम रहता है, वही दुनिया रहती है, लेकिन उसका देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो वही दुख जो कभी पहाड़ लगता था अब एक छोटी सी सीख बन जाता है। वही लोग जिनकी बातों से कभी आपका मन टूट जाता था अब आपको केवल मुस्कुराने का कारण देते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। आपका अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आपको केवल अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को पहचानना है जिसे आपने वर्षों से अज्ञान की धूल के नीचे दबाकर रखा हुआ है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने डर पर विजय पाना, अपने क्रोध पर विजय पाना, अपनी बेचैनी पर विजय पाना और सबसे बढ़कर अपने अहंकार पर विजय पाना। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर की दुनिया कभी हरा नहीं सकती। दुनिया आपको रोक सकती है, आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकती है, आपकी आलोचना कर सकती है, आपका मजाक उड़ा सकती है, लेकिन अगर आपका मन शांत है और आपका विश्वास अडिग है तो अंत में जीत आपकी ही होगी। इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति ने पहले अकेलापन झेला, असफलता देखी, उपहास सहा और संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है यही समय आपको उस इंसान में बदल रहा हो जिसकी कल्पना आपने कभी की थी। अंधेरी रात हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे गहरी होती है। इसलिए अगर अभी जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत, हो सकता है आपकी सुबह बहुत करीब हो। आज जब ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से केवल 3 वादे करें। पहला, मैं अब दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं, अपने अंतर्मन की नज़रों में सच्चा बनने के लिए जीऊंगा। दूसरा, मैं अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथों में नहीं दूंगा। और तीसरा, मैं हर दिन अपने कल वाले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी असली प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, केवल अपने आप से है। अगर आपने ये 3 वादे निभा लिए तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक दुखी नहीं रख पाएगी। तब आपको समझ आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर थी, बस हम उसे गलत जगह खोज रहे थे। अंत में केवल इतना याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है बल्कि जागरूक होना है। क्योंकि सफलता आपको दुनिया से मिलवाती है, लेकिन जागरूकता आपको स्वयं से मिलवाती है। और जिस दिन इंसान स्वयं से मिल लेता है उसी दिन उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उसके भीतर एक ऐसी निर्वता जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वही निर्वता ध्यान है, वही आनंद है, वही मुक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी प्रकाश जगाया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। विचारधारा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम केवल प्रेरणादायक बातें नहीं करते बल्कि ऐसी चेतना जगाने का प्रयास करते हैं जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया उसी दिन पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी।